समदर्शी सतगुरु मिला, किया भरम सब दूर। आहा, कितने कितने हल्के फुल्के होकर संतों ने ये बात कही है। मैं तो उनकी मनस्थिति की भावना करता हूं। किस आनंद में भरकर संतों ने ये कहा, समदर्शी सतगुरु मिला। थोड़ी सी अगर आपकी चेतना शुद्ध हो जाए ना, तो आप शब्द की ऊर्जा समझ सकते। अगर आपकी चेतना थोड़ी परिष्कृत हो जाए ना, तो आप शब्द की ऊर्जा समझ जाएंगे, ये शब्द किस धरातल से आ रहा है। फिर आप संसार की लीपा पोती में उलझेंगे नहीं। संसार झूठी बढ़ाई करके आपको हाँकता रहता है ना, लोग बढ़ाई दे दे हाँकत, चलत दुखित है गैल। संसार झूठी बढ़ाई दे के हाँकता रहता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमको भी लगता है हाँ बहुत बढ़िया, हम चलते हैं। और कह रहे चलत दुखित है गैल। नागरीदास जी कह रहे अरे मत नथ है जगत की लाज, नागरिया बस वृंदावन किन करे ना अपनो काज। तो समझ में आ जाएगा आपको शब्द की ऊर्जा क्या है, किस किस मनोधरा से ये शब्द आया है, क्या बात लेकर, क्या भाव लेकर, क्या स्पंदन लेकर ये शब्द आया है। थोड़ी सी आपकी चेतना परिष्कृत हो जाए, कैसे निस्संशय निर्द्वंद निर्ग्रंथ होकर कबीर ये बात कहते हैं, समदर्शी सतगुरु मिला, भया भरम सब दूर, हुआ उजाला ज्ञान का, प्रेम रहा भरपूर। कितना सहज था। हाँ, कोई समर्थ गुरु मिल जाए। अच्छा, ये भी शिकायत हो सकती है भाई, अब जब मिलेगा तब मिलेगा, समर्थ गुरु कब मिलेगा ना। गुरु का मिलना कब होगा। 2 दिन पहले मैंने बड़े विस्तार से निवेदन किया था, जैसे ही आप शिष्य बनोगे, एक क्षण भी देर नहीं लगेगी गुरु के आने में। एक क्षण भी नहीं लगेगी देर गुरु के आने में। आप ये ना समझना गुरु नहीं है, गुरु की सत्ता से रिक्त तो ये संसार कभी हो ही नहीं सकता। गुरु तो यहां है ही ना, गुरु है। अगर आपको लगता है नहीं मिला है, तो इसका मतलब कहीं आप अभी शिष्य नहीं बने। शिष्य बनते ही तो गुरु मिलेगा, प्रकट हो जाएगा, क्योंकि गुरु तो है ही, गुरु तो था ही और गुरु तो रहेगा ही। गुरु की सत्ता से रहित तो ये संसार, ये अस्तित्व गतिमान ही नहीं हो सकता। गुरु तो सदा था, है और रहेगा। अरे गुरु ही तो है, गुरु ही तो है, और कौन है यहां, गुरु ही है। इसीलिए अनुभूति होते ही नानक साहब के मुख से क्या निकलता है, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। गुरु ही तो है। जैसे ही शिष्यत्व घटेगा वो आ जाएगा, आपके सन्मुख होगा, आपकी आत्मा पहचान लेगी, यही मेरा ठिकाना है। और बस मिलते ही समदर्शी सतगुरु मिला और भया भरम सब दूर। मैं आपसे ही पूछता हूं, कुछ दिन पहले जब आपने मुझे लिखकर कहा कि ये 2 पंक्तियां आप नित्य गाइए, क्या है उन 2 पंक्तियों में ऐसी क्या विशेषता है जो आप उसको नित्य गाना और सुनना चाहते हैं? क्या है उन 2 पंक्तियों में ऐसा? स्वर तो मेरा ही है, मैं तो और भी बहुत कुछ गाता हूं, पर आपने आग्रह पूर्वक कहा और मेरे पास 3 लोगों का अलग अलग निवेदन आया कि ये 2 पंक्तियां आप नित्य गाइए। क्यों? क्योंकि वो उसी धरातल से आ रहे हैं, वो शब्द वहां से कहे हैं, वहां से कोई कह रहा है। चाचा शहीद वृंदावन दास जी कह रहे ना, अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन। कहां से आए हैं वो शब्द? और बार बार आपसे कहता हूं, जो शब्द जहां से आया है वहीं लेकर जाएगा। वो वहां से आए हैं ना, वो उस देश से आए हैं। नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गान, वो उस देश से आए हैं। चांद सूरज जहां पवन न पानी, को संदेश पहुंचाए। कब होगे निर्भर, कब होगे निश्चिंत, कब होगा मन निर्द्वंद, कब हृदय की ग्रंथि खुलेगी, कब हो जाएंगे इस सुख दुख के झंझट से, इस बंधन से मुक्त, शुभ अशुभ से कब पीछा छूटेगा? जब उस देश की बात कोई आकर बताए, जब हाथ पकड़कर वहां लेकर जाए। क्यों कहते हैं संत, ऊंची अटारी सांवरिया की, उतरो चढ़ो न जाए,
हमारी सामर्थ्य नहीं है वहां जाने की। हम तो अधिक से अधिक क्या कर लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे। और क्या करेंगे? चलो भाई, बुरा नहीं करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। दो ही तरीके के काम तो हैं हमारे पास करने के लिए, शुभ है और अशुभ है। पर यहां तो कह रही है दोनों ही बांध लेने वाले हैं। यहां तो गुरु आए और दोनों से मुक्त करा के वहां ले जाए जहां ना शुभ है ना अशुभ है, जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। ये शब्द उस देश से आए हैं, इसीलिए आपको इतने इतने प्रिय लगते हैं, क्योंकि एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए सही, क्षणार्ध के लिए सही, चेतना वो झलक पाती है। इन शब्दों में वहां की झलक है। मैं एक बात और विनम्रता पूर्वक यहां से कहूं कि श्री कबीर जी की कृपा से ही मैंने श्री कबीर जी को भाव में बहुत निकट जाकर देखा है। कोई कहता है कि कबीर निर्गुणिया है, कोई कहता है कि कबीर ज्ञान की बात करने वाले हैं। कबीर ने ज्ञान भी कहा है, कबीर ने कर्म का रहस्य भी कहा है, कबीर ने भक्ति की बात भी कही है। पर मैं आपको बड़े विश्वास से बात कहता हूं, कबीर प्रेम का मर्म भी जानते हैं। वो जानते हैं ये प्रेम क्या है, वो प्रेम की बात जानते हैं, समझते हैं, इसलिए मुझे इतने प्यारे हैं। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। अच्छा, ये जो आप गा रहे हो ना, इसको नजर मत कहो, नजर कहो। संत के शब्द को ज्यों का त्यों कहना चाहिए। दिन भर रे नजर भर देखे, 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 अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। कहत कबीर सुनो भई साधो, 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 जाए अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। पर सुनेगा कौन? जिसने गुरु से ज्ञान पाया है, यानी सुनता है गुरु ज्ञानी, 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 गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। वो शायद
बाबा फरीद कहते हैं, उन्होंने कहा है, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुनावे अंदर दी। अच्छा, अंदर की बात का अर्थ क्या है? अंदर माने क्या? यहां इस अंदर बाहर की बात नहीं हो रही। अंदर माने रहस्य की बात। हम कहते हैं ना, बताओ भीतर की बात बताओ, जो 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 अपनी बात है, जो वास्तविक बात है, जो रहस्य की बात है। यहां संकेत उसकी ओर है, कह रहे बाहर की बात ना बताए, कोई वो रहस्य की बात बताए। जिसे श्रीमद् भागवत कहती है, यस्मिन् इदं यतश्चेदं येन इदं य इदं स्वयं। वहां की बात कोई बताए। क्यों कहा सेवक जी ने, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रत। आप यदि वस्तुतः भागवत जी का चिंतन करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि भागवत किसी देवता का यश गाने के लिए लिखा गया ग्रंथ नहीं है। इसीलिए इसको सार कहा गया। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। सर्व वेदेतिहासानाम, अंतिम बात श्रीमद् भागवत में प्रकाशित कर दी है महर्षि वेदव्यास ने। उसी का जय जय घोष किया है, सत्यम परम धीमहि कहकर। सत्य एक रस, अखंड, अनंत, अछेद, अभेद, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसको जान लेने के बाद फिर कोई द्वंद्व नहीं है, फिर उलझन नहीं है, फिर भूलना नहीं है, फिर भ्रम नहीं है, फिर भटकना नहीं है, फिर अटकना नहीं है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विश्राम दिया था ना, भजन करते हैं पर थोड़ी थोड़ी देर में अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कभी काम अटका लेता है, कभी क्रोध उलझा लेता है, तो ऐसे चलते हैं पर अटक जाते हैं, फिर चलते हैं फिर अटक जाते हैं। फिर एक रास्ता है, एक युक्ति है, जिसको पा लेने के बाद अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। और जब ये बात श्री बाईसा कहती है ना, ये बात कहती है, तो पहला प्रणाम किसको करती हैं? उनको किसकी याद आती है पहली बार? गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। छोटी सी बात, कान लगाकर सुनो संत क्या कह रहा है। कह रहे गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। आपको पता है गुटका किसको कहते हैं? बहुत मैंने एक तो बहुत मोटी पोथी होती है, ग्रंथ होता है, एक बड़ा छोटा सा गुटका होता है जेब में रखने के लिए, माने जिसको आप सदा संग में रख सको। अब बहुत बड़ा ग्रंथ तो आप सदा साथ नहीं रख सकते ना, ये तो छोटी सी गुटिका होती है, गुटिका छोटी सी, जिसको आप सदा पास में रख सको। तो मीरा जी कह रहे रैदास जी ने कैसा ज्ञान दिया है, जो दिन रात मेरे पास है, मेरे अंग संग है, मेरे साथ है। गुरु मिला रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। तभी तो कल आपको कह रहा था, भाई पास जाकर बैठो इनके। मैं तो आपसे बार बार इसीलिए तो कहता हूं, क्या होता है जैसे शहर में कोई बहुत अच्छी जगह बने खाने पीने की, आप जाओ, अच्छा लगे आपको खाना, तो आप अपने मित्रों को, बंधु बांधवों को बताते हो ना कि भाई वहां जाना, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वहां एक बार जरूर जाना। अपने लोगों को तो आप बताते ही हो ना, वैसे आप अपने लोग हो ना, इसलिए आपको कहता हूं भाई एक बार यहां पर जरूर आना, एक बार आना यहां पर, एक बार इनके पास आकर बैठना। ये जो बताते हैं ना, ये बात क्या है? अगम की वाणी जाए, अगम की वाणी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। 100% ऐसा ही तो है कि भक्त चरण धर भाव, तरत भव सिंधु अगाधा। मुझे श्री सेवक जी की इस पंक्ति में फिर किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। हम तो भाई सुखी हो गए इनकी चरण शरण में आकर। छोटी सी बात से, छोटी सी युक्ति से मुक्ति हो गई। गुरु मिला रैदास जी,
दीनी ज्ञान की गुट की चोट लगी निज नाम हरि की चोट लगी निज नाम हरि की मारे ही अड़े खटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी। अरे सुबह आरंभ होने वाला शाम को समाप्त हो जाने वाला उत्सव तो आप बहुत मनाते हो, बहुत मनाया होगा, बहुत मनाया होगा, पर यहां तो कोई ऐसा उत्सव है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और यहां किस बात का उत्सव हो रहा है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बताओ बताओ। जन्म मरण सु छुटगी मेरो मन लाग्यो हरि। अच्छा चलो गा लेते हैं। अब ना रहूं। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रगासा। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रगासा। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रगासा। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रगास्या। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे। जी मार्ग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सु। अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सु। अब ना रहूंगी मैं अटकी। गुरु मिल्या रे दास जी, दीनी ज्ञान की गुट की। गुरु मिला रे दास जी, दीनी ज्ञान की गुट की। ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज ने भी हमको गुटकी दी है ज्ञान की। क्या वाणी हरिवंश की, क्या हरिवंश ही ना। गुरु मिल्या रे दास जी, दीनी ज्ञान की गुट की। गुरु मिला रे दास जी, दीनी ज्ञान की गुट की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुटगी मेरो मन लाग्यो हरि जी सु। अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। देखो, मैंने देखा कि जिन लोगों को कुछ लेने की आदत हो जाती है ना, समझ गए ना, वैसे थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे एक सुरूर बना रहता है। आपके शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं हम सेट रहते हैं, ऐसे सुरूर बना रहता है, कुछ लेते रहते हैं।
हम भाई इनसे सेट रहते हैं। अभी तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था, आप कभी मुझे देखो ना, घर में देखो तो मेरे पास कुछ और करने को नहीं, मैं तो दिन रात इन्हीं को गाता हूं बस, और इन्हीं को गाकर कहता हूं भाई, इन्हीं को गाकर कहता हूं कि भया उजारा ज्ञान का और रहा प्रेम भरपूर। इन्हीं को गाते गाते जैसे सुरूर रहता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुटगी निर्मल लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। और आज श्री जी के चरणों में बैठे हैं, वृंदावन धाम में होली का अवसर है। एक ही संकल्प यहां से लेकर जाना। अब की बार बहुत लोगों की दीक्षा हुई तो मैंने यही पहली बात कही, मैंने कहा भाई जो जब तब साधन आपने किया, सबके प्रसाद से आप यहां पर पहुंच गए, अब सबको प्रणाम करके अब इसके आगे का हमारा मार्ग क्या है? जी मार्ग सब संत गया छे, 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 जी मार्ग में जास्या मेर मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। कोई आपको अपने घर उत्सव में बुलाए तो आप उत्सव के अनुरूप तैयार होकर जाते हो ना, उसको ये लगना चाहिए कि उसकी प्रसन्नता में आप भी प्रसन्न हो, है ना? तो हम मीरा जी के भावोत्सव में जा रहे हैं, ऐसे उत्साह में भरकर कहिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सु छुटगी मेरे मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरा मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। अरे इसीलिए गवा रहा हूं, इसीलिए कहला रहा हूं आपसे, क्योंकि हमारे व्यास जी कहते हैं वृंदावन धाम है, कह रहे यहां तो हरि पाए में लोल कचैया, व्यास जी का पद है, कहते हैं हरि पाए में लोल कचैया। लोल कचैया समझते हो? खेल खेल में कैसे, कहने बस नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास, वृंदावन धाम है, होली का अवसर है। इस अवसर पर तो निकस कुंज ठाड़े भय, ये तो वो अवसर है जब हम बचते हैं पर ठाकुर जी रंगते हैं आकर, हम बचते हैं पर ठाकुर जी रंगते हैं। आप मंदिर में जाओ, बिहारी जी में जाओ, राधा वल्लभ जी में जाओ, वहां आदमी ऐसे ऐसे करके जाता है, पर रंग कर ही तो आता है ना बाहर। यहां तो ठाकुर जी आए हैं, बाहर आए हैं, इसीलिए तो कहते हैं फागुन रे फागुन तो है लाख बधाई। इस मास को बधाई है, क्यों? क्योंकि प्रभु आए हैं रंगने के लिए, बाहर आए हैं। ये तो वो समय है। इसलिए मैंने कहा भाई ये आज वैसे भी इस सत्र का विराम है, उत्सव का दिन है, प्रेम में भाव में भरकर इन संतों के साथ नाच लो। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो,
अब ना रहूंगी मैं अकेली। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सो छुट गई मीरा, लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। भक्त चरण धर भाव तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश प्रशंस भजत भज श्री हरि राधा। क्या महिमा गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग न पावो रे। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा। फिर श्री सेवक जी आगे कहते हैं, अच्छा देखो अगला जो ये छंद है ना, कल मैंने थोड़ी धुलाई की थी, आज सेवक जी करेंगे। अगले अगले प्रकरण में यही बात कह रहे हैं। राधा वल्लभ भजत भजे, भली भली सब हो, अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सी खो। कल ही श्री सेवक जी महाराज ने संकेत कर दिया था कि कैसी भक्ति। तो पहले बताया वेद भागवत प्रीति रति, अब उसके बाद और थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, सिद्धांत को और थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। सावधानी से श्रवण करना। कुछ देर की बात और है, फिर हम उत्सव के भाव में आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे भजन करना पर कैसा, अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सी खोए। माने कुछ ऐसा है जो हमको नहीं करना है, जिसको करने से हमको बचना है। और मैंने देखा जो भी भजनानंद को उपलब्ध हुआ, अभी कुछ क्षण पहले मैं आपसे कह रहा था, कर तो सब रहे हैं, होना भी तो चाहिए। भजन भजन सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात। तो कह रहे भजन भजन सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने इस पर बहुत बल दिया अपने सिद्धांत में। फिर आगे श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी ने तो अनेक बार विज्ञप्ति सूत्र में यह बात कही कि हमारे भजन भाव में मिलावट ना हो, अर्थात पराश्रय ना हो। और मैं ये कह रहा था कि जिसने भी भजनानंद पाया उसने तो ये बात कही, उसने श्री राम को भजा हो या श्री कृष्ण को भजा हो, पर जिसने अनन्य भाव से अपने इष्ट का भजन किया, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, और देवता चित्त ना धरे, कह रहे हैं और देवता चित्त न धरे। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो, एक बल। और यहां सेवक जी महाराज ने बड़े विस्तार से, और ध्यान देने की बात है ये,
कहने अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सी खोए, कहने श्री हरि का भजन नहीं करता, शुद्र शुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य अन्य देवी देवताओं को मनाता रिझाता रहता है, और क्या करता है, ये जीवन रूपी अवसर अपने हाथ से गंवा देता है। भाई ये बात तो पहली बात समझनी पड़ेगी कि मनुष्य का जीवन जो है केवल एक ही काम करने के लिए मिला है, दूसरा काम नहीं, एक ही काम, और वो है श्री हरि चरणों का अनुराग। किन 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 शब्दों से संत समझा रहे हैं, कह रहे काम से रूप, प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद से सांचे विधि से बढ़े, मघवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि शारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। सब उपलब्धि प्राप्त महापुरुषों को गोस्वामी जी ने एक सवैया में गिना दिया है। फिर अंत में कहते हैं एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। अगर वो भीतर की बात नहीं जानी, वो रहस्य नहीं जाना, इसको बहुत निष्पक्ष होकर सुनना। सबको प्रणाम है, सबको प्रणाम करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि श्री हरि के अतिरिक्त, हरि गुरु के अतिरिक्त कोई भी आवागमन से नहीं छुड़ा सकता, दुख से मुक्त नहीं कर सकता। आपको लगता होगा संसार में सुख दुख है, नहीं भाई, संत की दृष्टि से देखो, संसार में सुख दुख नहीं है, संसार में दुख ही दुख है। संसार सिंधु मति दुस्तरमुत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेमण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख तवार्दितस्य। सुख सुख नहीं है, दुख ही दुख है, सुख का भ्रम है संसार में। जैसे भिगोते रहो अपनी परछाई डाल डालकर पानी, पर शरीर तो नहीं भीगता है उससे। ऐसे सुख नहीं है, सुख का भ्रम है, दौड़ते रहिए इसके पीछे, कहूं ना पायो सुख। अनुभव करने वाले कह रहे हैं कहूं ना पायो सुख, डारन डारन में फिरो। बोले एक एक डाल पर देखा, ये संसार रूपी जो ये अश्वत्थ वृक्ष है, गीता में भगवान ने इसका उदाहरण दिया है। कह रहे डारन डारन में फिरो और पातन पातन दुख। बोले डाल डाल नहीं, पात पात में दुख है। इसीलिए पहले तो ये भ्रम दूर करो, यहां सुख दुख है ना, सुख दुख नहीं है, यहां केवल दुख है, केवल दुख है। जब जब ये बात पक्की हो जाएगी ना, यहां केवल दुख है, किस आशा से बंधे हो संसार से? एक बार अपने भीतर जाकर देखो, पूछो, टटोलो अपने आप को, खोजो, पता मिले अपना कि हम कहां हैं, किस बात की आशा है संसार से। अल्प से, क्षुद्र से, थोड़े से, छोटे से, थोड़ी देर के लिए रहने वाले सुख की आशा से ही तो जीव संसार से बंधा है। किस लिए बंधा है? आप ये मत भूल करना कि आप यहां किसी व्यक्ति से बंधे हो, आप यहां किसी वस्तु से बंधे हो ना। जीव केवल स्वार्थ से बंधा है। शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए पहले सब बात, क्या है, हम इससे बंधे हैं, उससे बंधे ना भाई, हम अपने स्वार्थ से बंधे हैं, हम अपने सुख से बंधे हैं। जीव अपने सुख से बंधा है, आपसे कोई नहीं बंधा है, आप किसी से नहीं बंधे हो, आप अपने स्वार्थ से बंधे हो। और ये बंधन, इस बंधन का कारण क्या है? इस बंधन का कारण है आपकी स्वीकृति। एक ऋषिकेश के एक बड़े भजनानंदी महात्मा, हालांकि वो वेदांती थे, पर भजन तो भजन है, भजन के मार्ग का अनुभव तो सबके काम का होता है। उन्होंने हमसे ये बात कही, बोले हमने अपने जीवन में ये देखा कि मन जितना उत्पात करता है आप उसको करने दीजिए, आप उसके पीछे मत चलिए। मन मांगे आप दीजिए मत। आप देखेंगे मन की चंचलता धीरे धीरे नष्ट होती होती समाप्त हो जाएगी। और जब वो ये कह रहे थे, उनके मुख पर मैंने अपूर्व शांति का दर्शन किया। उनकी स्थिति बता रही थी कि वो महात्मा निर्वैर हैं, शांत हैं, जिसका संकेत एकादश स्कंद में भगवान ने किया, निर्वैरम मुनिम शांतम। वो निर्वैर हैं, शांत हैं। शांत के पास जाकर ही शांति मिलती है। शांत के पास जाओगे तो शांति मिलेगी। संत के पास शांति मिलती है क्योंकि वो शांत हो गया है भीतर से, निग्रह कर लिया मन का। मन मांगेगा, आप दीजिए मत, आपकी स्वीकृति है। और जैसे ही आपने दिया, आप बंधे।
इसलिए कह रहा हूं कि बंधन आपकी स्वीकृति है, अपने आप को झंझोड़ना पड़ता है भाई। दुख की बात तो यही है, ठोकर लग ही नहीं रही हमको, हम चोट खा ही नहीं रहे, ऐसी जड़ता आ गई है जैसे जैसे कोई शरीर का अंग शून्य हो जाए, उसमें चेतना ना हो, वो चेतना शून्य हो जाए, उस पर कोई छुरी चला दे, आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो अंग चेतना शून्य है। पर जैसे ही चेतना लौटेगी वो घाव पीड़ा देगा कि नहीं देगा? तो ठोकर लग नहीं रही है, आपको और मुझे पीड़ा हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जड़ता है, विषय चिंतन के कारण बड़ी भारी जड़ता भीतर कहीं आ गई है, जिसके कारण हमको ये संसार की ठोकर नहीं लगती। अपने ही लोगों से, तथाकथित अपने लोगों से हम तिरस्कृत होते हैं, अपमानित होते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे भागते हैं। चोट लग नहीं रही, पीड़ा हो नहीं रही, क्यों? क्योंकि जड़ता है। पर कभी ना कभी ये जड़ता दूर होगी और फिर आप देखोगे अंग अंग पे घाव है, बड़ी पीड़ा है। वो समय मत आने दीजिए। आज अभी यहीं से इन संतों की बात पर थोड़ा थोड़ा कान दीजिए, ध्यान दीजिए। मैं तो अकेला बैठता हूं तो सोचता हूं भाई किस किस बात से बंधे हैं हम यहां से। अपना स्वार्थ है, शुद्र सा तुच्छ सा अपना ही स्वार्थ है। नहीं तो संसार का रूप देखो। लोग, मैं देखता हूं पुराना किला देखने जाते हैं ना लोग, पुराने किले, पुराने महल देखने के लिए जाते हैं। मेरे को भी एक बार देखने का अवसर मिला जयपुर में, एक बार मैं भी गया, आमेर का किला है ना, वो देखने के लिए गया। मैं जब वहां पर घूम रहा था तो लोग फोटो खींच रहे थे और देख रहे थे कि ऐसा राजाओं का वैभव रहा होगा। और मुझे उस समय कबीर जी की बात याद आ रही थी। कबीर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे का। कौवा कबूतर ने अपना घर बना रखा है उन किलों में। और सत्य तो बात है, कभी तो ऐसा समय रहा होगा ना जब सातों शब्द जो बाजते, जब ये सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र जहां बजते होंगे और घर घर होते राग, नर्तकियां नृत्य करती होंगी, अनेक अनेक सेवक सेविकाएं वहां राजा रानी की सेवा करते होंगे, कभी तो ऐसा दृश्य होगा ना वहां पर। और आज कह रहे ते मंदिर खाली पड़े और बैठने लागे काग। ये शरीर भी ऐसा ही है भाई। आज जो इस पर चमक है, आज जो स्फूर्ति है, शक्ति है, इस शरीर की भी यही दशा होनी है एक दिन, इसकी भी यही गति होगी। अब बड़ी बात यह है कि चारों ओर घटती घटना को देखकर आप सीखते क्या हो, आप समझते क्या हो। प्रकृति तो पल पल संकेत कर रही है, प्रकृति पल पल संदेश देती है। जो विवेकी है वो समझ लेता है कि भाई ये कुछ कह रही है, इसकी बात सुनो। तो कह रहे हैं अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोई। फिर आगे कहते हैं चलत पुंज सी खोई रोई झख द्योस गमावत। रोता ही तो है व्यक्ति, हाय हाय हो रही है, जहां देखो वहां यही कहानी तो है। आपको मैंने सुनाया था ना, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जब पहली बार बंबई गए तो उन्होंने देखा कि सड़क पर गाड़ियां भाग रही हैं, यहां से वहां से यहां। तो श्री स्वामी जी ने कहा, हमने सोचा कहां आग लगी है भाई, ये कहां भाग रहे हैं, भाग ही रहे हैं। कह रहे फिर जब हम 2-4 बार गए तब हमको समझ में आया बाहर कहीं आग नहीं लगी है भाई, अपने कलेजे में आग लगी है। ये आदमी सुबह से शाम तक उसी के पीछे भाग रहा है। देखो क्या है, हाय हाय तो है, रो रहा है आदमी, दुख है, पीड़ा है, रो रहा है, यहां वहां भटक रहा है, दर दर पर जाता है। थोड़ा एक बार बैठकर शांति से विचार करो, कितना पाप करता है आदमी, कितना छल कपट करता है अपने संसार को पोसने के लिए। वो सब यही रहता है, पाप जीव के साथ जाता है, अनंत काल तक उसको यातना देता है, वो पीड़ा का कारण बनता है, चेत नहीं आता। जहां से आज मैंने बात आरंभ की, किस बात का अभाव है जीवन में? संत का अभाव है।
पीछे मुड़कर देखता हूं तो यही बात समझ में आती है। खूब ग्रंथों के हमने पन्ने पलटे भाई, यहां वहां देखा, थोड़ा थोड़ा शास्त्र भी देखा, ऐसे ग्रंथों के पन्ने भी पलटे, तो ठीक है, पर लेकिन बात नहीं बनी। गुरु नारायण दैव गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार, गुरु तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। गुरु तुठै सब किछ पाया। गुरु की कृपा दृष्टि, गुरु का शब्द, गुरु का नाम, भीतर जो प्रकाश हुआ वो गुरु की कृपा से हुआ। ये जो भी है ये गुरु की कृपा है। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये गुरु है। तो कह रहे कि चलत पुंज सी खोए, अपनी संपत्ति अपने हाथ से गंवा रहा है। आपको लगता है तिजोरी भर रहे हैं, आपको लगता है तिजोरी भर रही है, तिजोरी नहीं भर रही भाई, ये जीवन रूपी पूंजी गंवा रहे हैं आप अपने हाथ से। संत तो देखता है ना, सत्य की दृष्टि से देखता है भाई क्या हो रहा है। चलत पुंज सी खोई, रोई जख द्यौस गंवावत। यहां कोई है ऐसा जिसको नींद की गोली लेनी पड़ती हो? है कोई एक आध आदमी? यहां सत्संग में तो वैसे नहीं होता। बहुत से लोगों को तो कहते कथा ही सुनते सुनते नींद आ जाती है, कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। अभी हम जब जयपुर गए ना, तो एक वृद्ध व्यक्ति 80 बरस की उनकी अवस्था होगी, तो कथा के बाद मैं निकल रहा था तो वो मेरे पास में आए, तो मैं 1 मिनट रुका उनकी बात सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्यों? बोले हमको नींद नहीं आती थी। अब आपकी कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। अब हमारे पास साथ में बाबा भी थे। अब महाराज जी बाबा मुझसे कहे देख बड़ो मूर्ख आदमी है, कथा सुनते सुनते सो जाए। बाबा भी अपनी जगह पर ठीक हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे लगा भाई देखो किसी को चैन मिल रहा है ना, तभी तो नींद आ रही है। कि बेचैन आदमी उसको चैन मिल रहा है। तो मुझे बुरा नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, आप सो जाओ, आपको सुख मिल रहा है ना। ये बात ये बताती है कि कथा के शब्दों की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो बिखरी चेतना को धीरे धीरे समेटती है। बिखरा मन सिमटता है, और जब बिखरा मन सिमटेगा आपको सुख की पहली झलक तभी मिलेगी। भूल जाना कभी कभी बाहर कोई सुविधा साधन जुटाकर आप कभी सुख का अनुभव करोगे। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, विधि तो ये है हत्थां उत्ते लिख दे संगतां दी सेवा करिए, तब संतोष मिलेगा। दीजिए, आप अपने हिस्से का सुख, अपने हिस्से की प्रसन्नता किसी को दीजिए, परोसिए किसी की थाली में, आपको संतोष मिलेगा। जो लोग बहुत मन से खिलाते हैं ना किसी दूसरे को, मैंने देखा उनको खिलाते खिलाते ही तृप्ति हो जाती है, उनका खिलाकर ही पेट भर जाता है। मैंने देखा है ऐसा। आप अपने हिस्से की प्रसन्नता दीजिए किसी को, जो आपके हिस्से का है, थोड़ा है घना है, चिंता मत करिए, बांटिए। आपको पहली बार संतोष मिलेगा। कोई किसी अभावग्रस्त के मुख पर एक बार अपने प्रयास से मुस्कान ले आइए। किसी अभावग्रस्त के मुख पर एक बार अपनी चेष्टा से मुस्कान ले आइए। आपको देखकर प्रभु मुस्कुराएंगे, आपको देखकर प्रभु मुस्कुराएंगे। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की ना भाई, कर तो सब रहे हैं, पर उसका कुछ लक्षण भी तो जीवन में दिखाई दे। गुरु के पास गए हो तो जीवन में गुरुत्व आना चाहिए ना, गुरुत्व आना चाहिए, गौरव आना चाहिए जीवन में। गुरु के पास पहुंचे हो आप, गुरु मिला है, गुरु मिला है, कोई छोटी बात है, कोई साधारण बात है, गुरु का मिल जाना।
ऐसे ही मिल जाता है गुरु। बड़े भाग पाइए सतसंगा। कबीर तो कह रहे कि जब पूर्ण होवे भाग, जब भाग्य का पूर्ण परिपाक होता है, तब कोई ऐसा संत मिलता है जो हरि जपाएगा, सब ओर से मन को हटाकर एकमात्र प्रभु के चरण शरण में लगाएगा, प्रभु का ही नाम सुनाएगा, प्रभु की लीला कथा में मन को ले जाएगा, इन हाथों को प्रभु की सेवा में लगाएगा, साधन से संत की सेवा कराएगा। बड़े भाग से कोई ऐसा संत जीवन में आता है भाई। नहीं तो क्या गति है, बता ही रहे हैं। चलत पुंज सी खोए, रोए जख द्यो सो गमावत। और जो अपनी जीवन रूपी पूंजी खो रहा है, उसको सुख मिलेगा भी कहां से? वो तो रोता ही है। अच्छा, सेवक जी कह रहे हैं जख मारता है और रोता है। रोई जख द्यो सो गमावत। भजन नहीं किया है तो बोले जख मारना ही है। फिर कोई झोपड़ी में झक मार रहा है, कोई महल में झक मार रहा है, तो झक ही मार रहे हैं सब। और फिर कहते हैं सोई छपत सब रैन, जोई कपि समझू न चावत। अब महाराज जी आज्ञा करे तो मैं इसकी व्याख्या करूं, नहीं तो आगे चलूं। नहीं तो आप वाणी तो आप पढ़ते ही हो। कह रहे दिन ऐसे जाता है और कह रहे कि सोई छपत सब रैन, जोई कपि समझू न चावत। अच्छा देखो, बुरा मत मानना, पर बुरा तो आपको लगेगा। मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, मानना नहीं। पर देखो, मैं सोचता हूं कि जो आदमी ब्याह करता है उसको जीवन भर झूठ बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता? कहेगा हम तुम्हारे तुम हमारे, जबकि ऐसा है नहीं और ऐसा होता भी नहीं, ऐसा होता भी नहीं, ऐसा हो सकता भी नहीं। तो मैं कहता हूं देखो, संसार का संबंध जो है वो बलात् आपसे असत्य का सेवन कराता है, जीवन भर झूठ बोलना पड़ता है। अब ना कहो हम तुम्हारे नहीं है बोल के देखो, ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा सर पर। सेवक जी कह रहे हैं, इसीलिए मैंने आज कहा था कि कल मैंने धुलाई की थी, आज सेवक जी कर रहे हैं। और अच्छा है, रंग डलने से पहले धुलाई होनी चाहिए। छींटा पड़े उससे पहले धुलाई होनी चाहिए। और हमारी धुलाई कौन कर सकता है भाई? ये जन्म जन्म का मैल संती तो छुड़ाएंगे। बिना महत पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत कहती है, ये मैल कौन छुड़ाएगा? बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण धूल में लोटपोट हुए बिना, उनकी चरण धूली से मन मुकुर का मंजन किए बिना ये मैल कैसे छूटेगी? चरण कमल सरन टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक, प्राण आधार दुख विदार देनहार बुद्धि विवेक। और कहते संत चरण रेणु मंजन, मंजन समझते हैं ना, मांजना। कह रहे संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। संत तो धोता है ये मैल। सोई छपत सब रैन, रैन गंवाई सोए के, और दिवस गंवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। तभी तो कुछ देर पहले आपसे कह रहा था भाई, संत को दया आती है। ये जो संतों ने कहा है ना, दया करके कहा है, परमार्थ के कारण। संत तो परमार्थ के लिए कहता है, बार बार कहता है। कबीर कहते हुए जाते हैं। जब जा रहे हैं ना कबीर, आखिरी बात किसी ने पूछी, कुछ कहकर जाइए। आखिरी बात कबीर क्या कहते हैं? कहता हूं कह जात हूं। मैंने कहता रहा और कहता हुआ जा रहा हूं। कहता हूं कह जात हूं, सुनता नहीं है कोई। मेरे को सुनता नहीं कोई। जैसे हमारे व्यास जी कहते हैं ना, आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े ही लोग सुनैया। कोई एक आदि था जिसने हमारी बात सुनी, समझी, मानी। कहता हूं कह जात हूं, सुनता नहीं है कोई। आखिरी बात कबीर कहते हैं, सुमिरन से हित होएगा, नातर भला न हो।
सुमिरन से हित हुए। तो यहां जीव की दुर्दशा का विचार करते हुए सेवक जी कह रहे हैं कि दिन जाता है छल और कपट का व्यापार करने में, और रात जाती है झूठी बात करने में। जिसको आप प्रेम कहते हो ना, वो संसार का सबसे बड़ा असत्य है। इसीलिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण जीवन में वही बनता है। आप कहते हो यहां किसी से हम आपके हैं, वो कहता है हम आपके हैं, कहते ये सबसे बड़ा असत्य है, और इसी को संसार प्रेम कहता है। वो कहते हैं भाई यही प्रेम है, हमारा आपसे बड़ा प्रेम है, आपका हमसे बड़ा प्रेम है, और कह रहे यही सबसे बड़ा असत्य है, और यही जीवन में सबसे बड़े क्लेश का कारण बनता है। सेवक जी ने तो और भी एक बात कही, मैं तो वो बिना ही कहे आगे जा रहा हूं। कह रहे जो एक कपिसम जो न चावत, और वो कह रहे हैं वो जो धर्म पत्नी जी हैं वो बंदर की तरह नचाती हैं, ऐसा सेवक जी लिख रहे हैं। बोले बंदर की तरह नचाती है, और उसको नाचना पड़ता है, उसको नाचना पड़ता है। मैं तो उस दिन आपसे कह रहा था ना, अपने आप को पति समझो तो नाचना पड़ेगा। पति समझोगे अपने आप को तो नाचना पड़ेगा। तो इस प्रपंच में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि असल में तो ये बात है नहीं ना, पति तो एक ही है। मुझे उस दिन शंभू जी ने कहा कि जैसे अगर गूगल पे कोई आपका नाम लिखे ना, तो कह रहे जो सबसे ज्यादा सर्च्ड बात गूगल पर आती है ना, पहली बात जो आती है आपके साथ में, वो आती है हिता अम्बरीश जीज वाइफ। तो मैंने कहा कि फिर इसका जवाब गूगल क्या देता है? तो बोले पता नहीं। तो मैंने कहा आप डाल दो कि हिता अम्बरीश जी खुद ही वाइफ है। वाइफ की वाइफ थोड़ी होती है, हस्बैंड की वाइफ होती है ना, वाइफ की वाइफ नहीं होती है। हरि मेरो पियू मैं राम की बहुरिया, राम बड़े मैं छुटक लहुरिया। हम तो भाई उस झूठ में नहीं पढ़ते, हम झूठ में नहीं पढ़ेंगे। हमको गुरु ने बता दिया कि हरि मेरो पियू मैं राम की बहुरिया। जीवात्मा के एकमात्र स्वामी भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। और जैसे ये बात कोई स्वीकार कर ले, फिर उसके जीवन में आप देखो न कोई असत्य है और न असत्य के कारण होने वाला प्रपंच है। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े श्री गिरधर पक्ष किए। जितने कांटे हैं उसका मूल क्या है? झूठ ही तो है, असत्य ही तो है। सब पाप की जड़ क्या है? सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और जहां के हृदय सांच है तहां के हृदय आप। और इस बात के अतिरिक्त जीव प्रभु का दास है, जीव कृष्णेर नित्य दास, जीव प्रभु का दास है। इस बात के अतिरिक्त सब कुछ असत्य ही तो है, झूठ ही तो है। अब समझ आए न आए, मानो न मानो, आप इसमें से क्या स्वीकारते हो क्या नहीं, क्या चुनते हो क्या नहीं, ये आपकी स्वतंत्रता है। पर सत्य यही है भाई, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो। मैंने तो कई बार आपसे कहा, स्त्री होकर संसार देखोगे तो पुरुष की ओर आकर्षण होगा, पुरुष होकर देखोगे तो स्त्री की ओर आकर्षण होगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही अपूर्ण हैं। प्रभु का होकर संसार की ओर देखोगे तो आपको सदा तृप्ति का अनुभव होगा। न स्त्री न पुरुष, यही मंत्र दिया है गोपी ने, कान में फूका है। तो ही आपकी हैं हम, न स्त्री है न पुरुष है। ध्यान रखना, आपको लगे ना आप स्त्री हो, फिर कहीं ना कहीं पुरुष की आवश्यकता है। आपको लगे आप पुरुष हो, फिर कहीं ना कहीं स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। खाली कपड़े का लंगोट कस लेने से कोई ब्रह्मचारी थोड़ी हो जाता है। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? स्वांग तो भाई थोड़ा सा रुपया खर्च करके रचा जा सकता है। मीरा ब्रह्मचारिणी है, गोपियां ब्रह्मचारिणी हैं।
गोविर इंद्रिय ही पिबती श्री कृष्ण रसमिति गोपी, जो प्रत्येक इंद्री से केवल कृष्ण रस का पान कर रही है वो ब्रह्मचारिणी है। कौन है ब्रह्म? कोई पूछो कौन है ब्रह्म? अरे परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण ही तो है। श्री कृष्ण में जो रमण कर रहा है वही तो ब्रह्मचारी है, जो सतत निरंतर श्री कृष्ण में रमण कर रहा है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने अपना मस्तक झुकाया ब्रज की गोपियों के सन्मुख। बोले ये वस्तुतः ब्रह्मचारिणी है। सबसे पहले तो इनको पता है ब्रह्म कौन है। आधे से ज्यादा तो बिना ब्रह्म को जाने ही ब्रह्मचारी हो जाते हैं, बिना ही ब्रह्म को जाने ब्रह्मचारी हो गए। पहले जानो तो ब्रह्म है कौन। जानने पर ही तो उसमें रमण होगा। और फिर कहते हैं भोए विषम विश्व विषय, और बोले डूबे हैं विषय चिंतन में, डूबे हैं, लिप्त हैं। भोए विषम विश्व विषय, कोई सतगुरु नहीं लाधा। अरे गुरु नहीं मिला। अंत में कह रही ये सारी दुर्दशा किस लिए है? क्योंकि गुरु नहीं मिला, जीवन में गुरु नहीं है। और आरंभ में मैंने आपसे कहा आप ये ना समझना गुरु है नहीं, गुरु तो है। गुरु तो सदा था, है, रहेगा। कितना भी समय विकृत क्यों ना हो जाए, संसार में कितनी भी विकृति क्यों ना आ जाए, पर गुरु सदा है और रहेगा। गुरु की सत्ता यहां पर सदा है। गुरु की सत्ता पर ही तो ये संसार टिका है। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें, इस पृथ्वी को किसने धारण किया है? शेष अपने फण पर पृथ्वी धारण करते हैं ना। शेष कौन है? गुरु तत्व ही तो है ना। गुरु ने ही तो धारण किया है इस संसार को। 2 दिन पहले आपसे यही तो मैंने कहा था, अरे अन्न के बिना भी कोई रह जाएगा, थोड़े दिन तो जल के बिना भी रह जाएगा। ऋषि मुनि तपस्वी जल के बिना भी रह जाते हैं, पर पवन के बिना नहीं रह सकते। पवन गुरु पानी पिता, वो तो इस अस्तित्व का प्राण है, प्राणवायु है गुरु। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। सतनाम 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 सतनाम। जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000। जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000। एते चानन होया, गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। अर्जित करनी पड़ती है ये पात्रता। इसी के लिए ये सब साधन है। ये पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। प्रभु से अधिक शीघ्रता किसी को नहीं आपसे मिलने की। इस सत्र के आरंभ में मैंने आपसे कहा था, संसार प्रेम प्रेम कहता है पर करता नहीं। प्रभु कहते नहीं पर करते हैं। और प्रभु के प्रेम का प्रमाण क्या है? प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? हम प्रभु को नहीं चाहते पर प्रभु हमको चाहते हैं। हम नहीं चाहते प्रभु को, हम तो जाने क्या क्या चाहते हैं, किस किस को चाहते हैं। हम प्रभु को नहीं चाहते पर प्रभु हमको चाहते हैं। और इस बात का प्रमाण क्या है कि प्रभु हमको चाहते हैं? कि हम यहां सत्संग में बैठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। खींच कर बाह पकड़ कर लेकर आते हैं प्रभु जीव की सत्संग में। एक बार इस बात का अनुभव हो जाए ना, यहां तक आना किसी पुण्य का फल नहीं है भाई। आप नहीं आए यहां तक, मैं बार बार आपसे कहता हूं, हम नहीं आए यहां तक कोई बाह पकड़कर
संसार के चक्र से खींचकर हमको यहां लाए। यहां तक लाने की सामर्थ्य केवल हरि और हरि के दास की है। या तो भक्त लाता है या भगवान लाते हैं। इसी सत्र के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसना आता है, निकलना नहीं आता है। चक्रव्यूह से निकलने की विधा या तो श्री कृष्ण जानते हैं या अर्जुन जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या भक्त जानते हैं। आप और मैं तो अपनी करनी और रहनी से संसार के चक्रव्यूह में फंसे हैं, फंस तो गए हैं, तो निकलना नहीं आता है। और आपने टीवी पर ही अगर महाभारत देखी हो और आपने अगर ये प्रसंग देखा हो कि किस प्रकार से कितना अपार कष्ट वो योद्धा एक अभिमन्यु को देते हैं, और अर्जुन कहता है, दुर्योधन कहता है कि ऐसा ऐसा प्रहार करना इसके प्राण न जाने पाए, क्योंकि मैं इसको बहुत पीड़ा देना चाहता हूं, कम नहीं, मैं इसको बहुत पीड़ा देना चाहता हूं। और बिल्कुल यही दशा जीव की है। संसार जीने भी नहीं देता, संसार मरने भी नहीं देता। वो जो लगे हैं तथाकथित संबंधी हमारे तन मन प्राण नोचने में, वो जीने भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते। मैं तो ऐसे विचार करता हूं कि बिल्कुल जीव की यही दशा है, चक्रव्यूह में फंसा है, निकलना नहीं जानता है। कौन निकाले? भजवे को दोई सुघर के हरिदास। इसलिए बाप हित तो कीजे कमल नयन सो, और कह हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। नहीं तो कह रहे हैं भाई डूबा है जीव, बहुत जन्म बिगाड़ दिए और भी बिगाड़ेगा, कोई सतगुरु नहीं लाधा। धोए सकल कलि कलुष, दोई भज श्री हरि राधा। अंत में कह रहे हैं धो इस कलि कलुष को, धो, मांझ अपने मन का बर्तन, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। धो इस कलि कलुष को, धो, गुरु के चरणों से लग कर धो, संत की चरण धोवन अपने मस्तक पर डाल कर धो। जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल। प्रथम दूसरे छंद में सेवक जी ने कहा, दरस परस अघनास बास निज संग करऊं दिन, और तिन मुख हरि जस सुनत श्रवण मानौ न त्रिपति छिन। सब कहना सुनना समाप्त हो जाता है भाई। ये भी बात समझ में आ जाती है कि प्रभु ने हमको सत्संग दे दिया है, फिर क्या कहना है, क्या रह जाता है कहने को। कल तभी मैंने आप लोगों से कहा कि आप समझो ना, तो यहां तक हम आ गए हैं, बड़ी कृपा है। और अब रह क्या गया प्रभु के पास, और है क्या आप देने को? सबसे अमूल्य वस्तु तो प्रभु ने दे दी। और फिर कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अकथ, और बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हथ। अपनी बुद्धि से कह रहे हैं व्यक्ति अपने कुल कर्म का पालन करते हुए सब करता है, सब करता रहता है, पर कह रहे हैं संसार के तुच्छ फल ही हाथ आते हैं। कर लो बड़े से बड़े पुण्य कर लो, क्या मिलेगा? कहा भय, सेवक जी कह रहे हैं कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही। अरे धरती का क्या, वो कह रहे तू स्वर्ग का राजा बन जाएगा। स्वर्ग की स्थिति क्या है? श्रीमद् भागवत कहती है नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति। स्वर्ग की दशा क्या है? कह रहे जहां भगवान के चरण कमलों की स्मृति ही नहीं है। और नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां भगवान के भक्त ना हो, जहां भगवान की कथा ना हो, तो श्रीमद् भागवत कह रही है सुरेश लोकोपि न वै सेव्यताम। बोले वो देवलोक ही क्यों ना हो, उस स्थान का सेवन नहीं करना चाहिए। श्री डोंगरे जी महाराज से एक बार किसी ने बहुत आग्रह किया विदेश जाने का, और महाराज जी ने एक ही बात उत्तर में कही
कि मैं ऐसी किसी भूमि का सेवन नहीं कर सकता जहां पर मुझे संतों का दर्शन ना होता हो, जहां संत ना दिखाई पड़े, जहां गंगा यमुना ना हो, यहाँ की भूमि संतों के चरणों से पवित्र ना हुई हो, ऐसे स्थान पर हम नहीं रह सकते। ऐसे स्थान पर नहीं रहेंगे। 2-3 दिन पहले शायद चर्चा में मैंने कहा था ना आपसे कि प्रभु से यही कहना, प्रभु किसी भी वस्तु के बिना रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, जैसे आप रखो वहां रहेंगे, वैसे रहेंगे, पर सत्संग के बिना नहीं रहेंगे। हमको एक ही व्रत जीवन में धारण करना है, निष्ठापूर्वक सत्संग का सेवन करना है। कष्ट आएगा, बाधा आएगी, वो माया का अपना कार्य है, पर इस बात का भी भरोसा हमारे भीतर सुदृढ़ रहे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। यही कहकर मुझे वाणी को विराम देना है। हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काहे की कमिया। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, जाकी प्रीत गोविंद सो लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी। जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमिया। ओ जाका सब किछ ताका होई, हो जाका सब किछ ताका होई। नानक तिसको सदा सुख होई, नानक तिसको सदा सुख होई। हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। आपसे कल कहा था मैंने कि आप और मैं जब चलेंगे ना, तो प्रारब्ध जनित काल जनित विक्षेप उपस्थित होंगे। संत की वाणी प्रेरणा भी देगी, संत की वाणी प्रोत्साहन भी देगी। जब थक जाएंगे तो संत की वाणी प्रश्रय भी देगी, और जब शिथिल पड़ने लगेगी हमारी शक्ति, तो संत की वाणी प्रसाद देकर फिर से हमको पुष्ट भी करेगी। इसीलिए इन्हीं के आश्रय में रहना, यहीं से प्रेरणा भी मिलेगी, यहीं से प्रोत्साहन भी मिलेगा। महाराज वाणी में एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिसका साहिब डाढ़ा होए, तिसको मार सके नहीं कोई। जिसदा साहिब डाढ़ा होए। कल आपसे कह रहा था ना भाई, शरण में समर्थ भी तो होना चाहिए। जो स्वयं काल के बंधन में है, वो हमको मृत्यु के भय से कैसे मुक्त करेगा? शरण में समर्थ भी तो हो। और हम खोजने जाते हैं तो भाई इन संतों की उंगली के निर्देश का जब हम अनुसरण करते हैं,
तो ऐसा समर्थ, ऐसा ऐसा साहेब एक ही दिखाई पड़ता है। सूरदास कहते हैं कि कियो गोपाल ही को हुई। कल मैं आपसे सुना रहा था ना, सूरदास जी कहते कि सूर केस नहीं टार सके को, दांत पीस जो जगत मरे। क्या क्या नहीं किया कौरवों ने, जो कर सकते थे, जो नहीं कर सकते थे, जो नहीं करना चाहिए था, सब किया, सब किया। और यहां पांडवों की ओर सन्मुख खड़े श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, बस मुस्कुराते रहे। को केस खसे नहीं सिर पे, दांत पीस जो जगत मरे, जाको मनमोहन अंग करे। सेवक जी ने कल ये प्रोत्साहन दिया है, भय भंजन हरि सोई, भरम भूल्यो भटकत कत। अरे क्यों किसी की ओर देखता है? ऐसा समर्थ स्वामी सिर पर है, क्यों किसी से आशा बांधता है? क्यों बार बार निराश होता है? क्यों बार बार ठोकर खाता है? जाको मीत साजन है समिया। अरे संसार में आप पकड़ो भी किसी का सहारा तो वो हर समय रह सकता है साथ। अरे हर समय तो बालक के माता पिता साथ नहीं रह सकते। कौन रक्षक है? कौन रक्षा करता है? एक बार मुझसे किसी ने गुड़गांव में पूछा था कि आप बताएं कि आज के समय में मैं मां हूं, चिंतित हो जाती हूं कि बच्चियों की सुरक्षा कैसे हो। मैंने कहा असुरक्षित तो भाई सभी हैं यहां पर, कौन रक्षा करता है? जब विपदा आन पड़ी द्रौपदी पर, किसने रक्षा की? 5-5 पति बैठे थे उसी सभा में, बड़े बड़े धर्म के विद्वान बैठे थे, बड़े बड़े तपस्वी मनीषी बैठे थे वहां पर। किसने रक्षा की? अपना धर्म रक्षा करता है भाई, कोई रक्षा नहीं कर सकता। धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं है। और जब बात धर्म की आए तो कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, प्राणी मात्र का धर्म तो एक ही है, हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए। वही समर्थ साहेब है, वही समर्थ स्वामी है, वही समर्थ शरण्य है, जिसके शरण में जाने पर ये भय दूर होता है। भय भंजन हरि सोई। नहीं तो हरि मैं नयनहीन तुम नैना। इतनी बात सीख लेना। थाम अंगुरिया जौन डगैया, ले चालो मोहे जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण हरि में ओठाए ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया।